देखो बेटा, आप वही टुकड़े कर लेंगे बहुत सारे, तो यहाँ डिफरेंस समझेंगे थोड़ा ध्यान से। मैं थीटा वन थीटा टू क्या ले रहा हूँ। मैंने इस पी पॉइंट को दोनों एंड से जोड़ रहे हैं आप, जो वो एंगल्स थीटा वन थीटा टू लिए, ठीक है ना। ये जो डायरेक्टली एंगल जोड़ रहे हैं पी को बी से और पी को ए से, थीटा वन थीटा टू इनको लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर कोई एलिमेंट डी एक्स लेंथ का एलिमेंट कंसीडर कर लिया मैंने, एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स लेंथ का एलिमेंट, ठीक है ना। तो इस एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आई डी एल क्रॉस आर से लिख दिया। अब देखो सारे एलिमेंट्स के कारण डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। सारे एलिमेंट्स के कारण डायरेक्शन सबकी क्रॉस आ रही है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कंपोनेंट करने जैसी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण पी पर फील्ड इंटेंसिटी आ गई म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब डी एल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, मान लो थीटा है। डी एल वेक्टर आर वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो आप क्या लिखेंगे इसे, म्यू नॉट आई डी एक्स इंटू साइन थीटा। एक्स के आगे डी एक्स एलिमेंट मान रखा है, एंगल थीटा है, डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपकी दिक्कत ये है कि आर भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है, तो सबको सेम उसमें कन्वर्ट करना है। तो देखो आप, ये एक्स प्लस क्या लिखा है मैंने, डी सी लिखा है। ये डी सी, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, ये वाली ए सी के बराबर है, एल प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो एक्स प्लस डी सी को क्या लिख दिया मैंने, इस वाले ट्राइंगल से, पी डी सी ट्राइंगल जो है आपका, पी सी डी ट्राइंगल से मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ डी सी, जो किसके बराबर हो जाएगा, डी कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा ये वाला है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये डी है और ये आपका थीटा है, तो ये लेंथ मिल जाएगी मुझे बी सी लेंथ। मतलब एक्स प्लस डी थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है एक तरीके से। ये पूरा कांस्टेंट ही तो रहेगा, इसकी जगह में डायरेक्टली कॉट थीटा टू की टर्म में ना लिख के डायरेक्टली कांस्टेंट में लिख। अभी आया ही नहीं थीटा टू डैश, तो अभी आएगा तब पूछना, अभी तो आया ही नहीं, ठीक है। अभी तो बस ये लिख रहा हूँ बेटा मैं, एक्स प्लस डी कॉट थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। डी एक्स बाई डी थीटा को जीरो कर दिया मैंने, क्योंकि यह कांस्टेंट था, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डी एक्स बाई डी थीटा माइनस डी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डी एक्स क्या निकल के आ गया, डी कॉसेक स्क्वायर थीटा निकल के आ गया, ठीक है। डी एक्स कितना आ गया, डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया, डी थीटा। और आर को लिख ही सकता हूँ मैं डी कॉसेक थीटा। देखो ये आर साइन थीटा इक्वल्स टू डी नहीं है, डी समझ रहे हैं क्या, इस पॉइंट से इस वायर तो यहीं तक था, बट उस स्ट्रेट वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण जब फील्ड लिखते हैं तो कुछ ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो आर आ गया डी कॉसेक थीटा, तो आप इसमें रख दो यहाँ पर उठा के, म्यू नॉट आई डी पूरा उठा के रख दिया, डी एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया, साइन थीटा वैसा ही है, आर की जगह रिप्लेस कर दिया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा डी थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, ये देखो आप ध्यान से देखो। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, थीटा वन है, तो इससे एंगल लेना है, तो यहाँ पर ये इसकी लिमिट थीटा टू डैश आएगी, थीटा टू नहीं आएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू ए से बी तक सारे एलिमेंट कवर हो जाए, एक एलिमेंट के कारण लिखा है ना, सबके कारण ऐड करना है आपको ए से बी तक। तो ये ए बी से एंगल है थीटा, तो यहाँ पर ए बी से एंगल थीटा वन है और यहाँ पर ए बी से एंगल थीटा टू डैश है, ठीक है। तो इसलिए जब मैं यहाँ पे लिमिट पुट करिए, बहुत सिंप्लीफाइड साइन थीटा रह गया बस, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान से कर दीजिए, एक बार देख लीजिए, बोर्ड वोर्ड में भी नहीं आता है, ठीक है। तो थीटा वन से थीटा टू डैश तक इंटीग्रेट कर दिए, बस थोड़ा सा आइडिया रहे हमने कैसे निकाला है फाइनाइट वाला। कभी आपका लिनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी, या आई किसी तरह से कुछ वेरी करने लग जाए, तो थोड़ा सा आप प्रोसीड कर पाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। नहीं तो इनफाइनाइट वायर का होता है डेरिवेशन सब जगह, तो वो तो उससे हो जाता है एम्पियर्स लॉ से, उसमें ऐसी, बट फाइनाइट वायर का एम्पियर्स लॉ से नहीं निकल सकता, सिमेट्री मिसिंग है, ठीक है ना।
तो आप क्या करेंगे इसमें कि आप साइन थीटा डी थीटा थीटा वन से थीटा टू डैश, बस क्या आ गया, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू डैश आ गया। थीटा टू डैश की जगह क्या रख दूंगा, पाई माइनस थीटा टू। थीटा टू डैश और थीटा टू का सम पाई है कि नहीं, तो थीटा टू डैश की जगह मैंने पाई माइनस थीटा टू रिप्लेस कर दिया। तो मेरे पास ये फार्मूला आ गया। अब देखो, जो लोग पढ़ चुके हैं पहले से, हो सकता है किसी और एंगल की टर्म में याद करा हो उन्होंने, यहाँ से वर्टिकल से एंगल, तो उनकी मर्जी है, जैसी बहुत स्ट्रांग प्रैक्टिस है। जो पहली बार ही कर रहा है उसको बिल्कुल ऐसे याद कर ले, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू। ठीक है, दिस इज द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट वायर एट ए पॉइंट पी। थीटा वन थीटा टू क्या है, पॉइंट से आप दोनों एंड को जोड़ दो, तो जो ये अंदर वाले एंगल होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग कर दिए मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्टिकल से लेता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं वर्टिकल लाइन से एंगल लेता हूँ, यहाँ पर मैं दोनों एंड जोड़ दो, सिंपल है अंदर वाले एंगल, बस सीधा। ठीक है ना, डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी वायर। तो कितना निकल के आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू निकल के आ गया। ठीक है, किसी को किसी स्टेप पे डाउट तो नहीं है बेटा, इस फाइनाइट वायर के कारण फील्ड इंटेंसिटी निकालने में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, तो बिल्कुल रट लेंगे।